हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज़ में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम जा रहे हैं उत्तराखंड टू दिल्ली, यानी कि उत्तराखंड से दिल्ली हम ट्रैवल करने वाले हैं। अक्टूबर का मंथ है ये, यानी कि अनलॉक 5 में हम ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या रहेगा। तो आज हम यहाँ पर जा रहे हैं, आपको पूरी वीडियो यहाँ पर अपलोड करने वाली हूँ, आपको शॉर्टकट्स रास्ते भी बताने वाली हूँ कि कौन कौन से रास्ते हैं जो आप ले सकते हैं। तो सबसे पहला, अगर आप जा रहे हैं उत्तराखंड टू दिल्ली, तो आपको उत्तराखंड से दिल्ली जाने के लिए ई पास अप्लाई करना होगा, जो कि आप देहरादून स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ई पास और रजिस्ट्रेशन क्या है। ई पास और रजिस्ट्रेशन एक ही चीज़ है, क्योंकि मैंने जब बताया था कि ई पास आपको कैसे बनवाना है, तो काफ़ी लोगों का कमेंट आए कि मैम उस पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन दिया है, ई पास नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन और ई पास एक ही चीज़ है। आपको फॉर्म फिल करना है और उसके बाद आपको डाउनलोड कर लेना है उस फॉर्म को, ताकि आप वो ई पास अपने पास रख सकें। आपको अपना मोबाइल नंबर, आप और उसके अलावा जो भी आपके साथ जा रहा है वो डिटेल्स आपको डालनी है। आप उत्तराखंड से दिल्ली या उत्तराखंड से किसी भी अदर स्टेट में जाने के आपके दो कारण हो सकते हैं। एक तो आप वहीं पे जा रहे हैं जहाँ पर आपको जाना था, आप उस स्टेट के हैं, या फिर आपको टू एंड फ्रो करना है, यानी कि आपको वापस भी उत्तराखंड में ही आना है। कहीं पर भी आपको 1 या 2 दिन का काम है और वापस आपको उत्तराखंड आना है, तो वहाँ पे एक ऑप्शन है राउंड ट्रिप, यानी कि आप जाएंगे और वापस आएंगे। अगर आप ऐसा करने वाले हैं तो राउंड ट्रिप पर जरूर क्लिक करें। एक ही पास आपको बनवाना होगा उस टाइम पे, 2 ई पास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो वहाँ पे नो करके आप ईजिली जा सकते हैं। हालांकि ई पास की चेकिंग बहुत कम देखने को मिली, तो ई पास कोई चेक नहीं करता है जाते टाइम स्पेसिफिकली। और ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग मैं जब निकली हूँ तो वो बेसिकली अर्ली मॉर्निंग में निकली हूँ, तो आप लोग भी अर्ली मॉर्निंग में निकलें आराम से, और आराम से आप विजिट कर सकते हैं। 9-10 बजे का टाइम जो है दिल्ली ना पहुँचे, आप इस तरीके से कुछ प्लान करें, क्योंकि अगर आप 9-10 बजे के अराउंड पहुँचेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारा ट्रैफिक मिलेगा। तो चलिए मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहिए, मैं आपको यहाँ पर रास्ते भी दिखाऊँगी। तो आपको 2 चीज़ें चाहिए, एक आपको ई पास चाहिए, सेकंड आपके पास आरोग्य सेतु ऐप होनी चाहिए, और उसके बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं।
दोस्तों ये आपका अपर गंगा कैनाल रोड है। इस रोड की लंबाई आपकी 65 से 66 किलोमीटर है। तो जब भी आप दिल्ली से आए उत्तराखंड में, देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश, हरिद्वार, या फिर आप 4 धाम की यात्रा पे आते हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो आप ये रूट आराम से ले सकते हैं। ये रूट आप इजीली कवर कर सकते हैं 1 से सवा घंटे में। ये रूट जब आप दिल्ली से आएंगे तो आपका मुरादनगर से निकलेगा और खतौली के पास बाईपास पे, वहाँ पे जाके आपका ये कंप्लीट होगा। तो इसी तरीके से जब आप उत्तराखंड से यानी कि देहरादून और ये मसूरी, ऋषिकेश, हरिद्वार जब आप घूम कर आ रहे हैं तो आप उस साइड से जब आएंगे तो ये खतौली से आपको बाईपास मिलेगा और ये आपका मुरादनगर निकलेगा। तो इससे आपका क्या होगा कि आपका काफ़ी टाइम इससे बच जाएगा, क्योंकि इस पे आपको लगभग 1 से सवा घंटा तक लगेगा आपको कवर करने में। लेकिन इसकी बजाय अगर आपने मेरठ और मोदी नगर का अगर आपने ले लिया है रूट, तो वहाँ पे ट्रैफिक जाम अगर आपको मिल गया तो 2-2.5 घंटे से भी ज़्यादा आपको वहाँ पर लग सकते हैं। तो कोशिश करें जब भी आप आए ये लगाएं आप मैप में अपर गंगा कैनाल रोड, इससे आप इजीली कवर हो जाएगा आपका और आप जो है यहाँ पर आराम से आ जाएंगे। और इसके अलावा एक टोल है जो आपका पड़ेगा वहाँ पर मेरठ मोदी नगर की साइड, वो टोल भी आपका यहाँ से बच जाता है और समय तो आपका बचता ही है। तो इस रोड को आप कोशिश करें, इस रोड को ही आप करें कभी भी, चाहे आप दिल्ली से उत्तराखंड की साइड या उत्तराखंड से दिल्ली की साइड आए, तो ये वाला रूट, यानी कि अगर उत्तराखंड में आप जा रहे हैं हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी या 4 धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इन सभी डेस्टिनेशन के लिए आप ये रूट ईजिली कवर कर सकते हैं। रेस्टोरेंट भी हैं 1-2 यहाँ पर काफ़ी है, मतलब जैसे चोटी वाला है या बाकी और भी हैं, तो आपको खाने पीने को भी आराम से मिल जाएगा। और रोड लगभग चलता रहता है, अब पहले बहुत कम था जब मैप में स्टार्टिंग में जब दिखाना शुरू किया, तो अब ज़्यादातर जो गाड़ियाँ आती हैं हरियाणा दिल्ली की जो गाड़ियाँ हैं या यूपी की या यूके की गाड़ियाँ हैं, वो ज़्यादातर आपको इस रोड पे देखने को मिल जाएंगी। इस रूट पे आपको काफ़ी गाड़ियाँ मिल जाएंगी। तो ये नहीं है कि बिल्कुल ही सुनसान है और ये भी नहीं है कि बहुत ही खचाखच है, आप अभी भी देख सकते हैं। तो इस तरीके का रूट ही आपको ये चलता हुआ मिलेगा, थोड़ी बहुत आपको गाड़ियाँ दिखती मिल जाएंगी। तो आप इजीली फैमिली के साथ भी हैं तो भी आप यहाँ पर आ सकते हैं आराम से। नाइट में थोड़ा अवॉइड करें आप, अगर आप फैमिली के साथ या मतलब आपके साथ कोई लेडीज़ है तो, क्योंकि एक तो यहाँ पे साइड में आप देखेंगे रोड छोटा है और नाइट में जब ज़्यादातर हो जाते हैं यहाँ पर गाड़ियाँ, तो एक लाइट्स नहीं है यहाँ पर, कहीं पे भी लाइट्स की प्रॉब्लम है, तो अंधेरा होगा आपको और सामने से बस आपकी आंखों में लाइट लगेंगी जो व्हीकल्स की होंगी। तो नाइट पे थोड़ा सा अवॉइड करें, लेकिन डे टाइम पे या अर्ली मॉर्निंग में जब आप जा रहे हैं तो आराम से यहाँ पर आप कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका एलिवेटेड रोड है। तो जब भी आप दिल्ली आ रहे हैं या दिल्ली से आप राजनगर एक्सटेंशन होके आगे यूपी की तरफ एंटर कर रहे हैं गाजियाबाद की साइड, तो आप इस रोड पर ले सकते हैं गाड़ी अपनी, क्योंकि इससे बेसिकली जो आपका दिल्ली का ट्रैफिक है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। तो जब भी आप आए अपना मैप लगा कर आए। आपका ईस्टर्न पेरिफेरल रोड है, जो मैंने आपको बताया कि अगर आप आएंगे गाजियाबाद की साइड से राजनगर एक्सटेंशन, फिर आपका एलिवेटेड और फिर आपका ये ईस्टर्न पेरिफेरल, और इसी तरीके से अगर दिल्ली की साइड से आप जा रहे हैं तो ईस्टर्न पेरिफेरल, एलिवेटेड और राजनगर एक्सटेंशन। तो ये भी रोड आपका 7 से 8 किलोमीटर के करीब है, तो यहाँ पर आप आराम से आ सकते हैं। जब भी आएँ तो आप मैप लगा लें जिस भी साइड आपको जाना है, क्योंकि ये राइट मतलब आपको दिल्ली की साइड से अगर आपको गुड़गांव भी जाना है तो आपका ये ITO की साइड भी जाएगा, यानी कि अगर आपको इंडिया गेट
साइड जाना है, या फिर आपका ये इधर भी जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। सराय काले खां की तरफ, इस तरफ अक्षरधाम की तरफ ये रोड भी आपका जाता है। तो आपको जिस भी साइड जाना है अपना मैप लगा के चलें, क्योंकि कई बार जब ट्रैफिक होता है तो मैप उसके अकॉर्डिंग आपको डायरेक्शन दिखा देगा कि राइट साइड से आपको एग्जिट लेनी है या लेफ्ट हैंड साइड से एग्जिट लेनी है। Thank you.